हमारे YouTube चैनल एक कदम पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे डिस्कस करेंगे, जिसके मेन पॉइंट्स हम करेंगे जो कि 6th क्लास के बच्चे के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, फर्स्ट पेज ओपन करते ही हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिखने को मिलते हैं जैसे अखेटक। अखेटक यानी शिकारी, जो शिकार वगैरह करते थे, और अखेट बोलते हैं शिकार करने को। ओके, पहले कोई गैस सिलेंडर तो था नहीं और लोग शिकार करके ही अपना गुजारा करते थे, पर आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकांश लोग मछलियां पकड़ के, शिकार करके और पेड़ पौधों से ही अपना तो सेकंड पेज पे हमें पता चलता है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उपजाना आरंभ किया था। ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट लाइन है, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। हम मैप में भी देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान, और उत्तर पूर्व में है गारो पहाड़ियाँ, और मध्य में है विंध्य पहाड़ियाँ, जिसके उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका तथा अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। और पहले के टाइम में कुछ जो पुस्तकें लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम प्रिंटर नहीं था और पेपर भी नहीं था, इसलिए वो पेड़ों की छाल वगैरह पे लिखी जाती थी, स्पेशली बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई किताब है। और इन पांडुलिपियों को बोलते थे, इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है। जानकारी के लिए हम अभिलेख पढ़ सकते हैं। अभिलेख यानी पत्थर अथवा कठोर धातु जैसी चीज़ों पर कुछ शब्द उत्कीर्ण करवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे, जिन्हें हम अभिलेख बोलते हैं। और पहले के टाइम में जब राजा महाराजा लोग जीतते थे, कोई युद्ध जीतते थे, तो अपनी विजयों का लेखा जोखा उन्हीं पर उत्कीर्ण करवाते थे, जिन्हें हम अभिलेख बोलते हैं। और एक यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराना वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और अधिक जानकारी लेने के लिए हम जैसे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का अध्ययन कर सकते हैं, और इनका अध्ययन मोस्टली पुरातत्वविद करते हैं। उत्तर और सुलेमान, और उत्तर पूर्व में है गारो पहाड़ियाँ, और मध्य में है विंध्य पहाड़ियाँ, जिसके उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका तथा अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं।
यहाँ पे कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। और पहले के टाइम में कुछ जो पुस्तकें लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम प्रिंटर नहीं था और पेपर भी नहीं था, इसलिए वो पेड़ों की छाल वगैरह पे लिखी जाती थी, स्पेशली बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई किताब है। और इन पांडुलिपियों को बोलते थे